Started. Yes, recording has started. My humble request to each and every participant, please mute your mic if it is unmute. Yes, is it the screen visible to everyone? Yes, is it visible? Okay, thank you so much. Okay, great. Okay, students, we'll have some questions on probability. Wait a minute. Okay, now see student, see question number 3. Please pay attention. Question number 3, and try to solve if you can. The questions are what? There are 18 balls in a bag. Out of 6 are red in color, 4 are green in color, and 8 are blue in color. If Vishal picks 3 balls randomly from the bag, then what will be the probability that all the 3 balls are not of the same color? The condition question is what? आपको 3 बॉल निकालने हैं एंड वो तीनों बॉल सेम कलर के नहीं चाहिए. Okay, please try to solve this if you can. There are 18 balls in a bag. Out of them, 6 are red in color, 4 are green in color, and 8 are blue in color. If Vishal picks 3 balls, then what will be the probability that all the 3 balls are not of the same color? Okay. Oh God, wait a minute. Okay, student, try this. Good question is this.
Okay, students, anyone? Okay, now students, see, I'll just explain you. See, now as everyone knows, there are total how many balls, students? 18 balls in a bag. Okay, and हमें कितने balls निकालने हैं? 3 balls. So what is our formula first? Probability of an event, which is equal to number of event divided by number of sample space. पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ बॉल में से जितने बॉल निकालने उतने ड्रॉ कर लो. तो वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ 18 balls and all 18 balls are of different colors. Colors भी मेंशन किए, रेड, ग्रीन एंड ब्लू. क्लियर? एंड हमें कितने बॉल्स निकालने स्टूडेंट्स? वी आर सपोज टू ड्रॉ ओनली 3 balls. तो दैट वुड बी व्हाट? कैसे होगा? 18 into 17 into 16, ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है. 3 into 2 into 1. Is this clear? Now 3 6 and 2 8 तो आंसर इट 6 8 48 into 17. ये आपका आंसर है. दिस इज व्हाट? नथिंग बट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट स्टूडेंट्स? यहां पर देखो अभी बोला है कि आप जो तीनों बॉल निकालेंगे आर नॉट ऑफ द सेम कलर बोला है. सेम कलर के नहीं चाहिए. तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? नॉट बोला है. पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे? सारे बॉल सेम कलर के रहेंगे. पहले हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे? ऑल द बॉल्स आर ऑफ द व्हाट? सेम कलर. ये वाला मतलब उल्टा हम लोग फाइंड करेंगे. यहाँ पर क्या होगा? नंबर ऑफ वेज ऑफ पिकिंग 3 balls ऑफ सेम कलर. ऑफ सेम कलर क्या होगा? अब देखो आपको 3 बॉल निकालने, तीनों बॉल सेम कलर के चाहिए. तो बट ऑब्वियसली तीनों बॉल हर एक कलर में से आएंगे. सो रेड कलर के कितने बॉल है? 6 C3 होगा. और ये और होगा बिकॉज आपको 3 ही बॉल निकालने. अगर आप इंटू कर दोगे तो 9 बॉल निकलेंगे. देन 4 में से भी आएगा. तभी तो अगर 6 में से आए तो तभी तीनों बॉल रेड हो सकते. या 3 बॉल ग्रीन में से आए तो ही ग्रीन होंगे. या 8 C3 तभी वो क्या होंगे? ब्लू होंगे. क्लियर एवरीवन दिस? यस. तो मैंने ये आप लोगों को सॉल्व करके बताया हुआ था. 6 C3 आप लोग करोगे तो दिस विल गिव यू 20, दिस विल गिव यू 4 and this will give you 56. Total comes to what? 80. Yes. So probability of picking 3 balls of the same color क्या होगा? Probability of an event which is equal to number of, ये already पता है number of event कितना आया student? This is number of event which is 80 divide 48 into 17. 16 का टेबल 16 5 16 3 सो ये हो गया 5/85. सॉरी 51 होगा. 5/50. बट ये आपका आंसर नहीं है स्टूडेंट्स. क्यों आपका आंसर नहीं है? बिकॉज हमने यहाँ पर सेम कलर के लिए फाइंड किया. हमें क्या चाहिए? नॉट चाहिए. तो अगर आप सेम का अगर नॉट में कन्वर्ट करते हो स्टूडेंट्स तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है. द फॉर्मूला इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. यहाँ पर ऊपर बार दे दो विच इज नथिंग बट व्हाट? नॉट. तो 1 में से आपका जो आया उसको माइनस कर दो. 5/51. यस, ये हमेशा ध्यान में रख लो. तो 51 51 minus 5, 46/51 is your answer going to be option number D. Write down this. So this was very easy. यहाँ पर बोला है आप जो भी then what will be the probability of all the 3 balls are not same color. अगर तीनों बॉल सेम कलर के नहीं चाहिए तो पहले हम लोग ने क्या किया? तीनों बॉल सेम कलर के निकाले और हमने फॉर्मूला अप्लाई क्या किया?
probability of not, which is equal to 1 minus probability of same. Clear this, everyone? Okay, chalo, great. Okay, students, now see, अगर ये आप लोगों का क्लियर हो गया है, so now we can, I'll just give you information about permutations. ये हमने जो किया वो कॉम्बिनेशन था, that was nothing but probability. Permutations denoted by P. कैसे लिखोगे? NPR, which is nothing but n factorial divide n minus r factor. ये फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है. परम्यूटेशंस का दूसरा मतलब क्या होता है? विच इज नथिंग बट व्हाट? अरेंजमेंट्स. जिस भी क्वेश्चन में अरेंजमेंट्स वर्ड यूज होगा दैट इज कॉल्ड व्हाट? परम्यूटेशंस. प्लीज रिमेंबर दिस. सो n factorial divide by what? n minus r factorial. Let us take an example. यहां पर एग्जांपल आप लोग क्या लोगे? सपोज 6p4 होगा. क्या आंसर होगा स्टूडेंट? 6p4. 6 फैक्टोरियल डिवाइड इन दोनों का डिफरेंस 6 माइनस 4 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल डिवाइड 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल. तो इसे सॉल्व करो. 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 तक ही जाओ, बिकॉज नीचे 2 फैक्टोरियल दिया हुआ है. यहाँ पर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल हो गया. आंसर इज व्हाट? 6 5 30, 30 इंटू 4 120, 120 इंटू 3 360 बेस. राइट डाउन दिस. इसे एक चीज आप ध्यान में रख लीजिए. यस, 360. वेरी गुड प्रतीक्षा. Okay, clear this everyone? Okay. Yes. यहाँ पर suppose if I write, now tell me students, if I write 6p5, tell me what is answer going to be? 6p5. यहाँ पर देखो डिफरेंस बिटवीन n एंड r इज 1. ये n होता है और ये r होता है. इसमें डिफरेंस यहाँ पर 1 है. तो 6p5 का मतलब क्या होगा प्रणीत? आई डोंट थिंक सो प्रणीत 6 होगा, बट फिर से एक बार कर. भारती सिंह 30. ओके, लेट्स चेक. 6 फैक्टोरियल डिवाइड 6 माइनस 5. 6 factorial divide 6 minus 5, that is 1 factorial. So students, 6 factorial मतलब कितना होता है? 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. It would be what? 720. Yes, write down this. हाँ, अगर जैसे प्रणीत ने बोला अगर वो 65 होता तो आपका आंसर 6 होता. स्टूडेंट्स ये ध्यान में रख लीजिए. क्लियर एवरीवन दिस? तो दिस इज नथिंग बट व्हाट? परम्यूटेशन अरेंजमेंट पे क्वेश्चंस होते हैं. चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग इसके ऊपर. Okay, let's see. Now students, कुछ क्वेश्चन देख लीजिए. In how many? Write down question number 1. In how many different ways
in how many different ways can the letters of the word mango be arranged? Yes. Okay, tell me student, अब in how many different ways can the letters of the word be arranged? बोला arrange मतलब स्टूडेंट से क्वेश्चन किस पे होगा, but obviously परम्यूटेशन पे होगा. ओके, नाउ जस्ट पे अटेंशन कैसे करना है. सी, हमें पूछा है कि कितने वेज में ये अरेंज करोगे. सो नाउ लुक एट मैंगो हैज हाउ मेनी लेटर्स. मैंगो के पास लेटर्स कितने स्टूडेंट्स? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने? एग्जैक्टली 5 है. एंड ऑल 5 लेटर्स आर व्हाट? डिफरेंट. यस और नो? पांचों लेटर अलग है. यस. तो आप लोग क्या करोगे, अगर आपको ए वाला क्वेश्चन पूछा इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैंगो बी अरेंज, जिसमें लेटर्स कितने भी रहने दो, आपको कंडीशन क्या देखना है कि सारे लेटर अलग होने चाहिए. इफ सारे लेटर अलग है तो व्हाट विल डू, 5p5, मतलब मुझे सारे लेटर्स लेने पड़ेंगे. तो 5p5 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स? 5p5 5 फैक्टोरियल डिवाइड 5 माइनस 5 फैक्टोरियल. सो 5 फैक्टोरियल डिवाइड 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल. 0 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है? 1. तो एट द एंड क्या बचेगा? 5 फैक्टोरियल, विच इज नथिंग बट व्हाट? 120 बेस. राइट डाउन. तो आपको आप 120 वेज से मैंगो को अरेंज कर सकते हो. राइट डाउन दिस 5p5 which is nothing but all the letters are different, so we have to consider all the letters. 5p5. Clear everyone this? Yes. Suppose this मैं अभी ये word change कर देता हूं. If I change word, if I write here RUMOUR, rumor. Tell me what is the answer going to be? Yes. Anyone who got the answer? Okay, let me explain, students. Everyone, please pay attention now. Okay, Bharti got 360. Okay, let me check Bharti. Chalo. See. Now, students, tell me
टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने रूमर में? स्टूडेंट टेल मी फास्ट टोटल नंबर ऑफ लेटर्स. यस, भारती सेड 6 एंड 6 है राइट. जिसमें से बट ऑल आर डिफरेंट. दीपक का आंसर 720 आ रहा है. यस, ओके, ऑल आर डिफरेंट. जिसमें से स्टूडेंट्स आई थिंक सो कौन सा लेटर रिपीट है? यस, यू repeated how many times? Twice. Yes, and R is also repeated. Yes, R is repeated twice. Yes. अब स्टूडेंट्स ध्यान से देख लीजिए, अगर कोई भी लेटर अगर रिपीट नहीं होता था, सपोज यहाँ पर अगर सारे लेटर डिफरेंट होते, तो व्हाट आई वुड हैव डन, आई हैव डायरेक्टली रिटन 6p6 which is equal to 6 फैक्टोरियल. ये हमने अभी रिसेंटली देखा. बट अगर कोई भी लेटर अगर इसमें स्टूडेंट्स रिपीट होता है, तो आपको क्या करना है? डायरेक्टली 6 फैक्टोरियल डिवाइड करना है. u repeated twice 2 factorial into r repeated twice 2 factorial. That's it. इतना ही करना है. So 6 into 5 into 4 into 3 into 2 factorial divide. एक 2 को सॉल्व करो, एक 2 को ऐसे ही रहने दो. ये 2 2 कैंसिल हो गया and 2 2 जा 4 हो गया. Clear everyone this? Now what is answer going to be? 6 5 जा 30, 30 into 2 60, 60 into 3 180. Write down this. So स्टूडेंट्स, जब कोई भी लेटर अगर रिपीट होता है तो वो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने नंबर्स आपको नीचे लिखने हैं इन फैक्टोरियल फॉर्म. क्लियर एवरीवन? यस, थैंक यू सो मच. ओके, चलो मैं आपको ओके नाउ आई विल गिव यू वन वर्ड टू एवरीवन. आप लोग अभी फाइंड करो. वर्ड ले लीजिए. चलो करो फास्ट. बनाना. ओके, वेरी गुड. गीतिका, प्रतीक्षा, गणेश, शुभम. ओके, लेट मी चेक नाउ. लेट मी चेक फर्स्ट. चलो हम लोग चेक करते हैं. ओके, चलो नाउ टेल मी स्टूडेंट, यहां पर मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 6 राइट. यस, वेरी गुड, 6 है. जिसमें से ए कितनी बार रिपीट है? ए 3 टाइम्स. एंड एन कितनी बार रिपीट है? 2 टाइम्स. सो व्हाट यू विल डू? 6 फैक्टोरियल डिवाइड 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. नीचे वाला नंबर 3 फैक्टोरियल विच इज ग्रेटर देन 2 फैक्टोरियल. सो व्हाट विल डू? ऊपर वाले नंबर को आपको 3 फैक्टोरियल तक ही सॉल्व करना है. 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. क्लियर एवरीवन? 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. 2 का आप डायरेक्टली लिख सकते हो 2 इंटू 1, तो 2 2 4 हो गया. तो 5 2 10 और 6 कितना होगा? 60. सबको क्लियर हो गया ये स्टूडेंट? इज दिस क्लियर एवरीवन?
चलो ग्रेट. नाउ स्टूडेंट्स विल टेक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. चलो ये आपको क्लियर हो गया, दैट्स रियली ग्रेट. कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, बहुत सिंपल है ये. यही क्वेश्चंस एक एक मार्क के लिए आपको आते हैं. Okay, now question is, in how many different ways can the letters of the word booklet, word है booklet, be arranged such that B and T always come, such that B and T always come together, always come together. ये अब ये वाले क्वेश्चन को समझ लीजिए. यहां पर देखो ये वर्ड यूज किया है, ऑलवेज कम टुगेदर. प्लीज पे अटेंशन, कैसे करना है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. सी, पहले स्टूडेंट्स यहां पर हमें ये देखना है, हमें ये पूछा है कि इन हाउ मेनी different ways can the letters of the word booklet be arranged such that B and T always come together. उनका कहने का मीनिंग ये है स्टूडेंट, सो व्हेनेवर यू अरेंज बुकलेट, आपका बी एंड टी हमेशा साथ में होना चाहिए. तो जो साथ में होना चाहिए स्टूडेंट उसको साथ में लिख लीजिए. पहले बी एंड टी, इसको मैंने साथ में लिख लिया. प्लस रिमेनिंग कितने बचे देखो, ओ ओ के एल ई बचा. यहां तक सबको क्लियर हो गया. जो बचे हैं उनको मैंने साइड में लिख दिया. इज दिस क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर एवरीवन? जो बीटी है इसे, ये टुगेदर हो गया तो मैंने उसको साथ में लिख लिया एक ब्रैकेट में, और बचे हुए को मैंने यहां पर लिख लिया. अब ये कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5, इसे हम लोग पकड़ेंगे 5 यूनिट्स. क्लियर एवरीवन? प्लस जिसको साथ में बोला है स्टूडेंट, जिसे साथ में बोला है उसे हम लोग पकड़ेंगे 1 यूनिट. क्लियर दिस एवरीवन? देखो जिसे साथ में बोला है उसे हमेशा 1 यूनिट पकड़ना है. तो ये 5 यूनिट और ये एक, टोटल कितने यूनिट हो गए स्टूडेंट, 6 यूनिट. यस. अब देखो अगर यहां पर ये 2 लेटर्स रिपीट नहीं होते ओ, तो आप लोग क्या करते, 6p6 कर लेते डायरेक्टली. बट यहां पर ये 6 यूनिट में ये ओ 2 बार रिपीट है, मतलब कैसे लिखोगे, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. यहां तक सबको क्लियर हो गया? ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, जितने भी लेटर रिपीट रहेंगे उनको डिवाइड करना है इनटू. अब जो जिसको 1 यूनिट पकड़ा है उसमें कितने लेटर्स है स्टूडेंट्स, कितने लेटर्स है? एग्जैक्टली. और दोनों कैसे हैं, दोनों लेटर कैसे है भारती, दोनों लेटर डिफरेंट है. तो आप लोग उनका क्या लिखोगे, 2p2. तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल. तो फाइनली आपका आंसर क्या होगा, 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड 2 फैक्टोरियल. सो ये कैंसिल. तो फाइनली आंसर 6 फैक्टर. राइट डाउन 720. होप दिस क्लियर एवरीवन?
Yes, 6 factorial means 720 ways. Yes, very good, Pranit. Clear everyone this question? Yes, chalo. Now students will see. Let's see different question now. In how many different ways can the letters of the word detail? Detail एक word दिया है. Detail. आगे वाला question same है. In how many different ways can the letter detail be arranged in such a way? Be arranged in such a way that the vowels occupy only the odd position. Only the odd positions. Yes. डिटेल वर्ड आपको दिया है डिटेल, उसे हमें अरेंज करना ऐसे इन सच अ वे दैट वॉवेल्स ऑक्यूपाई ओनली द ऑड पोजीशंस. स्टूडेंट्स ये now see student detail be arranged in such a way that the vowels occupy only the odd positions. Now students see first understand details has how many letters? 1 2 3 4 5 6, right? So 1 2 3 4 5 6. This is odd position, this is odd position, this is odd position, right? These are what? Even positions. These are what? Even positions. And these are what? Even position. यहां तक सबको क्लियर हो गया. हमें क्या बोला है? वॉवेल्स ऑक्यूपाई ओनली दी ऑड पोजीशंस. तो वॉवेल कौन, वॉवेल कहां, वॉवेल कौन कौन है स्टूडेंट्स? यहाँ पर ए, आई और ई. तो यहां पर होगा वॉवेल्स, यहां पर होगा वॉवेल्स और यहां पर होगा वॉवेल्स. क्लियर? तो अगर ये जगह पर वॉवेल्स आ रहे हैं तो बट ऑब्वियसली इन जगह पर कौन होगा स्टूडेंट्स? कॉन्सोनेंट. Clear everyone? So there are 3 vowels and we have a 3 places, so that would be written as what? 3p3. Into there are 3 consonants and we have a 3 even places, 3p3. So क्या होगा? 3 factorial into 3 factorial, which is nothing but 6 into 6, that is 36. Write down this. Clear this everyone? चलो थोड़ा सा और हायर लेवल पे जाते हैं. क्वेश्चन है इन हाउ मेनी. Okay, Swati, you want me to repeat that? Okay, no problem, I will repeat it. The question was what? Detail. ये वाला वर्ड दिया था हमें.
हमें ये पूछा था स्टूडेंट्स कि इन सच ए वे दैट वॉवेल्स ऑक्यूपाई ओनली द ऑड पोजीशंस, यहाँ पर जो वॉवेल्स है वो वाले ऑड पोजीशन लेंगे। तो यहाँ पर पहले देख लीजिए, नंबर लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो ये 1 क्या होता है स्वाति? 1 इज ऑड नंबर, तो ये ऑड होगा मतलब यहाँ पर वॉवेल्स होगा। 3 कौन है? ऑड नंबर, तो यहाँ पर वॉवेल्स होगा। और 5 कौन है? ऑड नंबर, तो यहाँ पर वॉवेल्स होगा। तो स्वाति, हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर? देयर आर 3 वॉवेल्स. So to arrange 3 vowels, how many places we have? 1 2 3 places. So this can be written as 3p3. ये हो जाएगा 3 factorial. Now this is D T L. ये सारे कौन है? कॉन्सोनेंट। तो अगर ऑड पोजीशन पे अगर वॉवेल्स आएगा तो बट ऑब्वियस है कि बचे हुए इवन पोजीशन पे स्टूडेंट्स कौन होगा? कॉन्सोनेंट। यहाँ पर कॉन्सोनेंट, यहाँ पर कॉन्सोनेंट, यहाँ पर। तो ये डिटेल में कितने कॉन्सोनेंट है? 3 कॉन्सोनेंट है। और वो कॉन्सोनेंट को अरेंज करने के लिए मेरे पास 3 पोजीशन है, मतलब क्या होगा? 3p3। ये हो गया 3 फैक्टोरियल। क्लियर? सो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्ट विच इज गोइंग टू बी 3 का 6 होगा और ये 3 का 6, दैट इज नथिंग बट 36। क्लियर दिस एवरीवन? स्वाति, क्लियर दिस? Okay, thank you so much, student. Next, in how many different ways can be letters of the word mango be arranged in such a way that the vowels always come together. चलो ट्राई करो ये क्वेश्चंस फास्ट, do it fast. In how many different ways can be letters of the word mango? वर्ड कौन सा है मेरे पास? मैंगो को हमें ऐसे अरेंज करना है स्टूडेंट्स ताकि उनके सारे वॉवेल साथ में आए। तो मैंने आपको क्या बोला है? जिनको टुगेदर बोला है उसे हमेशा 1 यूनिट पकड़ना, तो उसे अलग करो और बाकी सबको अलग करो। काउंट नंबर ऑफ यूनिट्स। Okay, we'll check it out. Okay, Manjusha got 24. Okay, let me check student whether it is right or not.
See, question is what, in how many different ways can letters of the word mango be arranged? See, now mango mein students, A and O, these are vowels, write down together, A and O. Rest are what? M and G. इन्हें अलग लिख लीजिए. ये कितने यूनिट्स है? 3 यूनिट्स. प्लस इसे हमें टुगेदर बोला है तो हम लोग इसको पकड़ेंगे 1 यूनिट, तो ये हो जाएगा 4 यूनिट. अब स्टूडेंट देख लीजिए कि ये 4 यूनिट्स में कोई भी लेटर रिपीट नहीं है, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? 4p4. तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल. यस, इज दिस क्लियर एवरीवन? नाउ जिसे हमने 1 यूनिट पकड़ा है, जो टुगेदर बोला है, उसमें अगेन देयर आर 2 लेटर्स एंड विच आर अगेन डिफरेंट, सो आई विल राइट 2p2. ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल. तो फाइनल आंसर क्या होगा? 4 फैक्टोरियल. 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 वुड बी व्हाट? 24. और ये 2 फैक्टोरियल का क्या होगा? 2 इंटू 1. तो ये 2 होगा. तो फाइनली आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? 48. राइट डाउन दिस. तो जिनका भी 24 आया है, नॉट द राइट आंसर, 48 इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स. क्लियर दिस एवरीवन? आप समझ में आया कैसे करना है हमें? हमें हमें हमने जिसको यूनिट पकड़ा हुआ है उसमें आपको चेक करना है कि कितने लेटर्स है. राइट डाउन दिस. तो ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, आता है. ओके, let me explain. Pranit, see. Pranit, please pay attention. I'll explain it again. See student, यहाँ पर हमें क्या दिया है? In how many different ways can be letters of the word mango, right? देखो, मैंगो बोला है, MNG और AO, वॉवेल्स टुगेदर है. तो जिस वॉवेल्स टुगेदर है, ये टुगेदर बोला है, तो उसे हम क्या पकड़ेंगे? 1 यूनिट. और जो अलग है वो तीनों अलग ही है, जिसको हमने पकड़ा 3 यूनिट. टोटल कितने हो गए? 4 यूनिट्स. अब आपको ये चेक करना है कि 4 यूनिट्स में कोई लेटर रिपीट है क्या? तो कोई भी लेटर रिपीट नहीं, डायरेक्टली यू कैन राइट 4p4 which is going to be 4 फैक्टोरियल. बट हमने जो 1 यूनिट पकड़ा है उसे भी तो सॉल्व करना है, बिकॉज उसमें 2 लेटर अलग है. और वो 2 कैसे लिखोगे? 2p2, बिकॉज मुझे दोनों लेने पड़ेंगे, दोनों अलग है. तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल होगा 24, 2 फैक्टोरियल 2, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा 48. क्लियर प्रणीत दिस? yes. Now students, what we'll do, I'll just change the word. Let us see कौन करता है सबसे पहले. Now if I change the word, instead of mango if I write software, सॉफ्टवेयर करो फास्ट.
Okay, do it. Yes. Chalo, kindly pay attention now. Okay, 4320. Yes, very. I think so. It is right. Let me check. हमें वॉवेल्स को ऑलवेज करना है, तो कौन कौन से वॉवेल्स है स्टूडेंट्स? ए, ओ, ई, राइट? यस और नो? सो ये तीन साथ में हो जाएंगे. एंड एस, एफ, टी, डब्ल्यू, आर, ये साथ में हो जाएंगे. इसको प्लस करो. इसे 1 यूनिट पकड़ना है. 1 2 3 4, ये 5 यूनिट हो जाएंगे. यस और नो स्टूडेंट? टोटल हो गया 6 यूनिट्स. सारे अलग है तो ये हो जाएगा 6p6. दिस इज 6 फैक्टोरियल विच कैन बी रिटन एज 720. एंड 1 यूनिट में देयर आर 3 लेटर्स अगेन विच आर डिफरेंट, सो यू कैन राइट 3p3. ये हो जाएगा 3, दैट इज गोइंग टू बी 6. तो ये 720 इंटू 6 करो. 0 12 1 कैरी 4320. यस. तो जिन्हें भी 4320 मिला है, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट. क्लियर एवरीवन दिस? 6p5 कुठलं 6p5 कैसे आएगा ना, बिकॉज यहां पर देखो स्टूडेंट्स, ये टोटल 5 लेटर्स है और इसको हमने एक पकड़ा है, तो 5 + 1 हो गया 6. और सारे अलग है, तो बट ऑब्वियसली सारे अलग है, मतलब आपको एनपीआर का मतलब क्या होता है? टेकिंग डिसिमिलर थिंग्स ऑल एट अ टाइम. तो सारे को लेना है, तो 6p6 हो जाएगा. 6p5 नहीं होगा कभी भी, क्योंकि आपको सारे लेटर्स को कंसिडर करना है, ये ध्यान में रख लीजिए. चलो, आई विल गिव यू वन मोर. और एक वर्ड दे देता हूं, वो आप ट्राई करो.
Okay, do it fast. Signature. करो signature word. Okay, chalo. Let me check, student. Now we'll check it out. So that vowels always come together बोला है. Okay, now pay attention. फर्स्ट देख लीजिए स्टूडेंट्स, वॉवेल्स कौन कौन है सिग्नेचर में? वॉवेल्स कौन है? ए, आई, यू एंड ई, राइट? ये वॉवेल्स है. एंड रिमेनिंग एस, जी, एन, टी, आर, ये है कॉन्सोनेंट. 1 2 3 4 कितने? 1 2 3 4 5, ये 5 है. प्लस इन्हें हमें पहले इनिशियली 1 पकड़ना है, तो ये हो गया 6. तो आप लोग क्या करोगे? 6p6 होगा, 6 फैक्टोरियल विच इज गोइंग टू बी 720. इज दिस क्लियर एवरीवन? उसके बाद जो 1 यूनिट में देखो स्टूडेंट, जो 4 लेटर है, तो व्हाट यू विल डू, चारों लेटर अलग है, तो विल राइट 4p4, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल विच इज गोइंग टू बी व्हाट? 4 फैक्टोरियल कितना होता है स्टूडेंट्स? 24, राइट? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये होगा 24. तो व्हेन यू मल्टीप्लाई 720 इंटू 24, आप जब मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट 720 इंटू 24 करोगे, यू विल गेट व्हाट? 17280. यस, आया सबका आंसर? यस, ग्रेट ग्रेट. चलो, टेक वन मोर वर्ड. यस, ट्राई दिस. कैंडिडेट वर्ड है, कैंडिडेट. ट्राई टू सॉल्व दिस सेम क्वेश्चन, बट आपको कैंडिडेट सॉल्व करना है.
Okay, anyone who got the answer? ओके, आंसर स्टूडेंट्स क्या आ रहा है कैंडिडेट का? ओके, लेट मी चेक नाउ। सी यहाँ पर कैसे कर सकते हैं? वॉवेल्स क्या क्या है? ओके, 4 3 वॉवेल्स कौन कौन है? वॉवेल्स आई ए ई, राइट? ये वॉवेल्स है जिसे हमें 1 यूनिट पकड़ना है, प्लस सी एंड डी डी टी, राइट? सी एंड डी टी, यस। ये है टोटल 5 यूनिट्स।
टोटल कितने हो गए स्टूडेंट्स? ये हो गए 6 मिनट्स. Okay, but now students pay attention. Here you cannot write 6 space 6. Why? Because as we said, look at here. यहाँ पर D कितनी बार रिपीट है? 2 बार. तो कैसे लिखोगे? 6 फैक्टोरियल डिवाइड 2 फैक्टोरियल. Is this clear everyone? And दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा? And 1 यूनिट में टोटल कितने लेटर स्टूडेंट्स? 1 यूनिट में there are 4 letters. So you cannot write 4p4 because A repeated twice. So 4 factorial divided by 2 factorial. So finally क्या होगा? 6 into 5 into 4 into 3 into 2 factorial divide 2 factorial, ये कैंसिल हो गया, into 4 into 3 into 2 factorial और नीचे हो गया 2 factorial, ये कैंसिल हो गया. Is this clear everyone? तो फाइनल आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? 6 5 are 30, 30 into 4 120, 120 into 3 360, ये 12. This would be 4320. Write down this. Clear this everyone? Clear this everyone student? Yes, चलो great. Now students, next लिख लीजिए. Question is what? Next question, 4 boys and 2 girls are to be seated in a row in such a way that the 2 girls are always together. Always together. Always together. In how many different ways can they be seated? करो. 4 boys and 2 girls are to be seated in a row in such a way that the 2 girls are always together. In how many different ways can they be seated? Same question है स्टूडेंट, ये खाली अब अलग अलग दिया है. Yes, anyone answer students? क्या होगा? Pranit saying 240. Okay. What about others?
4 boys, सी नाउ स्टूडेंट सी, यहां पर क्या है, 4 बॉयज है एंड 2 गर्ल्स बोला है, राइट। एंड बोला क्या है स्टूडेंट्स, दैट 2 गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर, मतलब जिसे टुगेदर बोला है उसे 1 यूनिट पकड़ो पहले, और ये 4 हो जाएंगे 4 यूनिट, अलग है सारे। टोटल कितने यूनिट हो गए, 5 यूनिट। पहले इसे अरेंज करो, 5p5, ये हो जाएगा 5 विच इज गोइंग टू बी 120 इन टू, अब 1 यूनिट में 2 गर्ल्स है तो ये हो जाएगा 2p2 विच इज गोइंग टू बी 2 फैक्ट विच इज गोइंग टू बी 2, तो 120 इंटू 2 कितना होगा स्टूडेंट्स, 240। यस, क्लियर दिस एवरीवन। ओके चलो इसे मैं रिपीट करता हूं, नो प्रॉब्लम। शुभम, या प्रीवियस वाला ही क्वेश्चन है, खाली यहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स आए हुए, बाकी कुछ अलग नहीं है। देखो सी, यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या बोला है, 4 बॉयज, मतलब यहाँ पर 4 बॉयज है, चारों अलग अलग है, बॉयज है लेकिन सबके अलग अलग ही होते हैं, प्लस यहाँ पर 2 गर्ल्स है। अब हमें बोला कि दोनों गर्ल्स साथ में चाहिए टुगेदर, तो इसको हमने 1 यूनिट पकड़ा एज अर्ली अपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। ये चारों अलग है तो ये हो गए 4 बॉयज, इनको साथ अलग ही रखना है, 4 यूनिट्स। टोटल करोगे तो कितना यूनिट्स हो गया शुभम, 5 यूनिट्स हो गया। अब ये पांचों यूनिट्स अलग है तो क्या करोगे, 5p5, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। अब एक यूनिट जिसको हमने पकड़ा है उसमें भी तो 2 गर्ल्स हैं, तो वो हो जाएंगे 2p2, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये होगा 120 और ये होगा 2, दोनों मिला के हो जाएगा 240, 240। क्लियर दिस शुभम। ओके चलो, यस थैंक यू। टेक क्वेश्चन नाउ, in how many different ways, in how many different ways can 4 boys and 3 girls, 4 boys and 3 girls be arranged in a row such that all the boys stand together and all the girls stand together. Yes. In how many different ways can 4 boys and 3 girls be arranged in a row such that all the boys stand together and all the girls stand together? What will come? Okay, Shubham Singh 144. Okay, let me check.
सी इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 4 बॉयज, यहां पर 4 बॉयज है प्लस 3 गर्ल्स है, दैट ऑल स्टैंड टुगेदर, मतलब ये भी टुगेदर होगा और ये भी टुगेदर होगा, मतलब ये हो जाएंगे 1 यूनिट, ये हो जाएगा 1 यूनिट। राइट एवरीवन? यस। नाउ स्टूडेंट देख लीजिए, अब ये टोटल हो जाएगा 2 यूनिट्स, तो ये इसको कैसे लिखोगे 2p2, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, एंड क्या होगा, अब देखो जिसे 1 यूनिट बोला है उसमें कितने बॉयज है 4 बॉयज, तो ये हो जाएगा 4p4, इसे लिखोगे 4 फैक्टोरियल, एंड ये एक यूनिट टुगेदर है जिसमें 3 गर्ल्स है, तो ये भी हो जाएगा 3p3, ये होगा 3 फैक्टोरियल। तो फाइनल आंसर स्टूडेंट आपका क्या होगा 2, 24 और 6, तो 12 इंटू 24, 288। क्लियर सबको आंसर? 288 इज द आंसर। क्लियर एवरीवन दिस? ओके, ये क्लियर हो गया स्टूडेंट आप लोगों को? ओके, चलो लेट्स टेक final question and the last question of this chapter. The question is what? In how many ways can the letters of the word praise, 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 be arranged? ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इसमें बोला है vowels always come together, एंड तीसरा क्वेश्चन है vowels do not come together, do not come together, yes। चलो कैसे करोगे, देखो पहले कैसे करोगे, पहले प्रेस को अरेंज कैसे करोगे स्टूडेंट्स? देखो प्रेस में देखो PRAISE, कितने लेटर्स है मुझे बोलो प्रेस में? देयर आर हाउ मेनी लेटर्स स्टूडेंट्स प्रेस में? देयर आर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने प्रेस में? देयर आर 6 लेटर्स। यस, एंड ऑल आर लेटर्स डिफरेंट, कोई भी लेटर रिपीट नहीं, नन ऑफ द लेटर इज रिपीटिंग, सो इट वुड बी व्हाट 6p6, तो ये हो गया, दैट इज गोइंग टू बी 720, ये आपका हो गया। सेकंड क्या बोला है, वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर, तो वॉवेल्स क्या होगा स्टूडेंट, इसमें वॉवेल कौन कौन है? AIE, और यहाँ पर है PRS, इसको 1 पकड़ो, इसको 3 पकड़ो, डायरेक्ट करो, अभी ये हो गया 4, तो 4 हो जाएगा, इट मीन्स ये हो जाएगा 4p4 इनटू, अब 1 में 3 यूनिट है तो ये हो जाएंगे 3p3, सो 4p4 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल विच इज 24, ये हो जाएगा 6,
तो ये हो गया 146. क्लियर एवरीवन दिस? तो ये आपका हो गया स्टूडेंट 720, 146, 144. हाँ 144, यस 144. वेरी गुड प्रणीत. ओके, अब हमें क्या पूछा स्टूडेंट कि वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर बोला है. तो अगर आपको डू नॉट कम टुगेदर निकालना है तो पूरे में से टुगेदर को माइनस कर दो. तो 720 में से अगर आपने 144 को माइनस कर दिया, आंसर होगा 576. राइट डाउन दिस. क्लियर दिस एवरीवन? ओके स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं. प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस की आपको असाइनमेंट्स आपके ऐप पे आज मिल जाएंगे. डाउनलोड देम and do lot of practice. Tomorrow we are going to cover a time and work which is very very IMP topic. But अगर आपको नहीं समझा so you can keep it for optional. This topic is what? Time and work, जो हम लोग कल कवर करने वाले हैं. And then उसके बाद हमारा इंग्लिश स्टार्ट हो जाएगा. Yes, तो आज के लिए इतना ही काफी है स्टूडेंट्स.